हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंजीनियर। तो आज आपके सामने मैं फिजिक्स का 12th क्लास का फिजिक्स का पहला पार्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ। और पहले पार्ट के न्यूमेरिकल को मैं क्रम बाय क्रम हल करूँगा। जो भी इम्पोर्टेंस और जो भी न्यूमेरिकल आने की संभावना है उन सभी न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर हल करूँगा और एकदम आराम से, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से। और आसान तरीके की बात तो नहीं है, बात ये है कि एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे जो कहीं पर भी नहीं बताते हैं। हार्ड लेवल पर कई सवाल यहाँ पर हम जो समझ में नहीं आते उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद वीडियो देख लेना। ज़्यादा सवाल मैं नहीं बता पाऊँगा। जो भी अगर मैं एक सवाल बताता हूँ तो आप एक सवाल उसको समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। दो सवाल बताऊँगा, दोनों समझ लेंगे, भूलेंगे नहीं। तो मैं 1 2 3 सवाल लगभग बताऊँगा। जो भी जितनी सवाल बताऊंगा वो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पूरा वीडियो देखने की कोशिश आपको करना है। अगर बोरिंग लगे तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा लेना और स्पीड बढ़ाने के बाद आप फास्ट तरीके से देखना वीडियो को, कुछ अच्छी क्वालिटी में लगा करके देखिए। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लगा देता हूँ और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन देख करके यहाँ बुक से मैं यहाँ पर सवाल लगाऊँगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगाता हूँ और उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको जाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो उसको भी सपोर्ट करिए। जिस तरीके से इसको आप लोगों ने प्यारा और दुलार दिया उसी तरीके से उसको सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10 घात मतलब 3 × 10 घात 7 आवेश हैं। मतलब कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले हैं। दो आवेशित गोले हैं, मतलब आपके रखे गए हैं, एक गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी आपकी कितना है? 30 है। कितना है आपकी? 30 है। 30 सेंटीमीटर की दूरी है। और एक पर आपका 2 × 10 की घात 7 है और दूसरे पर 3 × 10 की घात -7 है। ठीक है, इस पर आवेश लगा हुआ है। तो बताना है बल इसके बीच में हमें F निकालना है। ठीक है, हमेशा यूनिटों को याद रखिएगा। आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात बोला जा रहा है बीच की दूरी को हम इस पाठ में हम R से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करें? R से, बीच की दूरी को। ठीक है, बीच की दूरी को हम R बताएंगे। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, जो बोला जाए ये गोला यहाँ पर, एक गोला यहाँ पर, दोनों आवेश होते हैं, मतलब ये आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। ये होता है आवेश। अब बात ये है कि अगर 1 है तो पहला आवेश और 2 है तो दूसरा आवेश। दोनों आवेश ही हैं तो 2 आवेश, एक आवेश इधर, एक आवेश इधर, 2 प्रकार के आवेश हो गए। उसके बाद आपको बोला जाएगा बल, तो बल को आप F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बल को F बोलेंगे, फोर्स। तो ये आपको पता है। सवाल देखते जाइए और लगाते चलते हैं। हल करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ें सवाल में दी जाएं उसको आप लिख लीजिएगा एक बार। सवाल में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिखने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले लिख देंगे दिया है क्या की चीज़ें दिए हैं। तो आपका दिया गया है Q1। क्या? Q1 कितने दिया गया है? 2 × 10 की घात -7 और मतलब सीक मतलब कूलाम, इतना कूलाम आपका ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका Q2 कितना दिया गया उसको देखिए। Q2 3 × 10 की घात -7 ये दिया गया है। उसके बाद देखते हैं R हमारा कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। और इसको हम मीटर में अगर बदलते हैं, सेंटीमीटर से मीटर बदलने की यूनिट चेंज करने की मेरी वीडियो बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है। बहुत लोगों ने देखा, अच्छा कमेंट भी किया, आप भी देख लीजिए, एकदम 100% समझ जाएंगे कैसे। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना तो मिल जाएगी उसमें। तो कैसे चेंज करेंगे फिर भी देख लेते हैं। हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है? 100 से भाग करना है। और 100 से भाग करते हैं तो इसमें हमारा ये हो जाता है, देखिए 30/100। तो इसका 100 से भाग करने का मतलब कुछ नहीं, जितने जीरो उतना अंक इसमें दशमलव इधर भागिए, ये आपका हो जाता है। तो दशमलव इधर 1-2 अंक आने का मतलब यहाँ पर दशमलव आ गया। तो इसको आप चाहे 3 लिखें चाहे 30 लिखें, बात बराबर है, बस इसको आपको मीटर में लिखना है। तो मीटर में चेंज हो गया। और क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको भी देख लेते हैं। F हमें निकालना है, बस यही कंडीशन सवाल में हमें। पूरी सवाल पढ़ने के बाद हमें इस तरीके से लिख लेना है पहले कि हमें कैसे
यहाँ पर मैटर को लिखना है और कैसे हमें सूत्र को रखना। देखिए बात हमें क्या करना है, हम सोचेंगे ऐसा कोई बल का सूत्र हमें याद है, इस पार्ट से रिलेटेड एक बल का सूत्र कोई भी हमें याद हो जिसमें हमें ये Q1 Q2 और R की मतलब उसमें हमें इन यूनिटों का यूज किया गया हो, तो हम वैसे सूत्र को एक बार अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा सूत्र है। तो देखेंगे हमें सूत्र मिलता है, एक सूत्र मिलता है आपका, कौन सा, इस पाठ में आपको मिलता है कौन सा सूत्र, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सूत्र आपको इसमें कूलाम के नियम के रूप में आपको मिला होगा, गॉस के प्रमेय, कूलाम का नियम, बहुत सारे इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, इनको जरूर सूत्रों का निगमन याद करना सीख लीजिएगा। तो ये आपको सूत्र इस पाठ में मिलेगा, तो इसको हम जैसे रखने की कोशिश करते हैं, इसका मान एक निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना। इसका जो मान होगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। बहुत ही सिंपल मान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको याद कर लेना आपको हमेशा के लिए ये चीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अब Q1 Q2 रख लेते हैं डायरेक्ट जैसे भी है, अपॉन में R देखते हैं, R हमारा कितना है 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लोग बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाते, कभी इसके बाद रख तो मैंने लिया, मैं इसको हल कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले पावर को क्लियर कर दिया और ये भी पावर को क्लियर करिए कि कितना कितना होंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए 10 की घात 9 यहाँ पर है, 7 7 14, ये दोनों सेम ही पावर हैं, तो ये -14 पावर हो जाएगी और ये आपका 9 पावर इसमें क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसको हम जैसे माइनस पावर प्लस करेंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा +5 पावर, मतलब 5 पावर बचेगी, ठीक है। इसमें माइनस में बचेगी, -5 पावर बचेगी, तो -5 पावर बच रही है। इसको अब हल कर लेते हैं, बाकी मैंने हल कर दिया। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, मतलब 9 गुणा 2 गुणा 3 और 10 की घात -5 अपॉन में आपका दशमलव को 3 को 2 बार करेंगे, 3 त्रिका 9 होगा और 0.2 अंक पर होगा तो 0.9 ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर को हटा दिया मैंने, वर्ग कर दिया। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 0 ऊपर और बढ़ाएंगे, मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे 9 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 2, मतलब 100 हम ऊपर बढ़ाएंगे, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2, क्योंकि 2 0 मतलब 2 घात, मतलब 10 आपका 100 में 2 बार होता है, 10 दहम्मा 100, 10 10 जा 100, ये अपॉन लगाया और इसका दशमलव हट जाएगा तो 9 बचेगा और 9 से 9 कैंसिल आउट और हमारा आ जाता है 2 3 6 और गुणा, इसको दशमलव झूठ में हम लिखते हैं, चाहते हैं लिखें चाहे न लिखें, यहाँ दशमलव 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखते हैं पावर 5 है और पावर 2 है, अगर दोनों को हम घटाते हैं तो यहाँ आएगा 10 की पावर -3। अब बात ये होती है कि हमें बल में लिखना क्या होता है, बल में हमें न्यूटन लिखना होता है, क्या लिखना होता है, न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, इट्स करेक्ट। तो ये आपका सूत्र से मैंने रखा, सूत्र को समझा और सूत्र में क्या क्या जो ये आपका अच्छा लिखा है, मतलब ये जो इंग्लिश यूज की है कौन सा किसके लिए यूज होता है उसको भी बताया। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको हम दूसरी सवाल पर बढ़ देते हैं, ठीक है। दूसरी सवाल बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरी सवाल को यहाँ पर हम रफ कर देते हैं और स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो दूसरी सवाल को हम दूसरी सवाल में आपका 2 सवाल है, ए और बी, ठीक है, ए और बी सवाल है, 2 टाइप की सवाल है इसमें और दोनों को यहाँ पर लगाते हैं
और ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, तो अब लिखने की ज़रूरत शायद हमें नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ें किसके लिए यूज हो गई थी। 2 सवाल इसमें एक का इकट्ठा है और दोनों को हम हल करेंगे तो आ जाएगा, 3 सवाल का काम करेगा। देखिए इसमें सवाल में क्या है, 4 मतलब म्यू सी मतलब माइक्रो सी जो आपका मान होता है म्यू, तो आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन बल, और यदि कोई दूसरे गोले पर इतना माइक्रो आवेश है तो और आपका दोनों गतिज ऊर्जा के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी भी, दोनों बीच पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, बल भी ज्ञात करना है और बीच की दूरी मतलब निकालना है। तो चलिए दोनों सवाल को हल करते हैं। जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, Q1 पहले मिल जाएगा। Q1 कितना मिल रहा है आपका 0.4 म्यू सी, मतलब 0.4 को अगर हम म्यू सी का मान रखें तो 10⁻⁻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 ⁻
या Q2 भी दिया गया है। तो Q2 हमारा देखते हैं तो 0.8 म्यू सी और बराबर 0.8 गुणा 10 की पावर -6C। ये दोनों Q1 Q2 निकल गया, मतलब मिल गया, और Q2 के कारण Q1 पर बल जो है F हमारा कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 0.2N, 2N आपका बल मिल रहा है। और हमें R जो है, R हमें निकालना है, ये ही हमें R निकालना है। सवाल में देख लीजिए पूरा सभी चीज़ें। तो हम पहले आंसर पर चलते हैं। ए नंबर में बोला गया है दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसके बीच की दूरी जो ज्ञात करेंगे उसको हम सूत्र पहले बैठा लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम इसका मान अभी मैंने बोला था 9 गुणा 10 की घात 9 रख दीजिएगा। बहुत ही आसान सूत्र है। Q1 का मान भी हम रख देते हैं 0.416 गुणा 10, 0.8 गुणा 10 की पावर -6, और अपॉन में हमारा R स्क्वायर है। R स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा और F का मान हमें निकालना है। F मिल रहा है यहाँ पर, F हमें मिल रहा है। F बराबर के पहले है 0.2N। तो R स्क्वायर के यहाँ करिए, 2N को इधर ले आइए। R स्क्वायर को यहाँ करिए। पक्षांतर करने के लिए जो नीचे होता है ऊपर चला जाता है, तो जो ऊपर रहता है वो नीचे चला जाता है। और हमेशा कोशिश करिए जिसका मान निकालना हो उसे ऊपर करिएगा। कहाँ करिएगा? ऊपर करिएगा, और ऊपर करने के बाद अकेले करिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऊपर ले आऊँगा तो इसके बगल गुणे में आएगा, लेकिन इसको हटा दूँगा तो यहाँ जाएगा, तो ये अकेले हो जाएगा। मतलब कि R स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा 0.4 गुणा 10 की पावर -6 और गुणा 0.8 गुणा 10 की पावर -6 बट्टा में आपका हो जाएगा 0.2। ठीक है, ए स्क्वायर अगर इधर से इधर जाएगा, तो ये अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा, मतलब वर्ग बन जाएगा। बात को समझ गए? ये स्क्वायर मैंने यहाँ पर लगाया था, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट हो गया। मतलब 9 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल और 8 का वर्गमूल निकालना है सभी का। ठीक है, तो इन सब का वर्गमूल निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखिए ये सेम अंक पर दशमलव, एक अंक पर इसमें भी, एक अंक पर इसमें। अगर इससे काटते हैं 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 0.4 आ गया। मतलब इससे कट गया तो केवल 4 आ गया, केवल 4 आ गया। अब रही बात इसका दशमलव वगैरह हटाते हैं तो देख लीजिए 9 घात यहाँ पर है, 6 घात यहाँ पर है, 3 घात यहाँ पर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 9 में से अगर हम 6 घात 6 6 12 घात घटाते हैं तो 3 घात बचता है। कितना घात बचता है? 3 घात बचता है। यहाँ पर हमारा 9 गुणा 0.4 गुणा 4 बटा में आपका कुछ नहीं बच रहा है, और इसके बाद हमारा 10 की पावर 12 में से 9 गया, 3 बच रहा है और वो भी माइनस में। ठीक है, तो अब इसका एक अंक दशमलव हटाना है, बाकी दशमलव किसी में है नहीं। तो इसका हटाएंगे तो एक अंक आपका इधर जाएगा, तो एक अंक इधर जाने का मतलब है इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इसमें आपका एक और बढ़ जाएगा। मतलब कि हम चाहें तो इसमें घटा सकते हैं। अब इसमें 9 चौका 36 और 36 चौका करेंगे और इसका अंडर रूट भी करें पहले, और इसका दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना?
9 गुणा 0 पॉइंट, इसको हम दशमलव हटा लिए तो 1 आपका 4, मतलब 1 10 आपका इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा अंडर रूट, ये अब कटिए। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 4 का वर्गमूल 4 हो गया, क्योंकि 2 बार जोड़ा बनना चाहिए तो जोड़ा बन गया। वर्गमूल निकलने में कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा तब भी 4 होगा, या 4 4 का जोड़ा बन गया तो 1 बाहर कर सकते हैं। और 10 की पावर को अगर ये पावर की पावर कैसे करता है, जो भी पावर दिया रहे उसका गुणा में 1/2 लगा देना है। अगर वर्गमूल निकालना हो, क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो तो 1/2 लगाइए और काट लीजिए। 2 दूना 4 -2 आ गया, कितना आ गया 10 की पावर -2 आ गया, मतलब 3 चौका 12 गुणा 10 की पावर -2। ये आपका आर आ गया, क्या आ गया आर। और ये आपका मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में इसको बदलना है तो -2 हटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में 12 हो जाएगा केवल। तो इस तरीके से आंसर आपका आ गया। दूसरी सवाल का पहला सवाल इसमें 2 सवाल हैं, पहली सवाल आपका हो गई है। तो पहली सवाल आपका हो गई है। दूसरी सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें लेक्चर है कि Q1 जो है Q1 Q2 पर क्या होगा, बल निकालना था। तो कूलाम के बल का न्यूटनी बल है, जो कि ये क्या है, आपका आवेश के कारण बल लगता है, और एक दूसरे पर पहले से आवेश के कारण ये आपके एक दूसरे के क्या है, बराबर तथा विपरीत होते हैं। इस कारण से बल जो है 2N पर ही होगा, मतलब बल तो आपका दिया गया है, सेम वही बल होगा। तो इस तरीके से मैंने 2 सवाल को यहाँ पर लगाया। मैं सोचता हूँ कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसके बाद और कठिन सवाल धीरे धीरे करके यार पाठ को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता, इसलिए मैं अगली सवाल लेकर के आऊँगा। इसी तरीके धीरे धीरे पाठ बनते रहेंगे। केमिस्ट्री की भी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर इस तरीके से क्रम वाइज चल रहा है, उसको भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ कैलकुलेशन की भी वीडियो देखिएगा। और इंग्लिश सीखना हो तो भी ओके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर अगले दिन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।